हेलो गाइस, जो स्टूडेंट्स जीएनएम कर रहे हैं आयुर्वेदिक से, तो आज उनके लिए टॉपिक लेके आई हूँ मैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा रक्तचाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। अरे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में या तो शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा, लेकिन आता ज़रूर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त कि रक्त होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो अब हम बात करेंगे रक्त। हृदय द्वारा निष्कासित ब्लड द्वारा रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाले दाब रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सेकंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सबसे पहले फर्स्ट की बात करेंगे, सिस्टोलिक की। इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हृदय के सिकुड़ने या संकुचित होने पर उत्पन्न अधिकतम रक्तचाप को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक स्वस्थ युवक का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पारे का 100 से 140 मिलीमीटर होता है। 100 से 140। अब बात करेंगे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। ठीक है, इसे हाइपोटेंशन भी कहते हैं। हृदय के सामान्य या अनुशीतलन की अवस्था में पड़ने वाला न्यूनतम दाब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, यह शांत और स्वस्थ व्यक्ति का, मतलब कि जो अच्छा होगा, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका स्वस्थ व्यक्ति का कितना होगा, 120 से 80 होता है। अब इसके बाद उच्च रक्तचाप से धमनियों की दीवारों में कड़ापन आ जाता है। उससे ना टाइट होंगी ये। ठीक है, धमनियों की जो दीवार होंगी वो टाइट हो जाएगी, कड़क। इसके बाद जिससे क्या प्रॉब्लम होगी, दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। इससे ना जो हमारी मतलब धड़कन वो तेज हो जाएंगी, और जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब फिर इसके बाद फिर आएगा इसके बाद नाड़ी दाब, पल्स प्रेशर। इसके बाद रक्तचाप का मापन, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके बाद बात करेंगे हम इसके बारे में पढ़ने के बाद हम देखेंगे उच्च रक्तचाप की जटिलताएं। उसके बाद इसमें भी हेडिंग है। फर्स्ट है दिल का दौरा, कैसे क्या है इसका, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है धमनी विस्फोट, फिर है हृदयपात, फिर है वक्र में कमजोर और संकुचित रक्त वाहिनिकाएं, फिर है आँखों में मोटी संकुचित या फटी हुई रक्त वाहिकाएं। उसके बाद है अपचायी व्याधि समूह, फिर ये सेवंथ है याददाश्त या समझ में परेशानी, फिर है डेमेंशिया 8। अब हम बात करेंगे फर्स्ट की, इनके बारे में पढ़ लेंगे। ये डायग्राम है इनका, देखो। सबसे पहले रक्तचाप 120 से 80, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके 120 से 80 होता है मापने पर। रबड़ कफ वायु में फूल जाता है। कफ में दाब 120 से ऊपर, फिर 120, धमनी बंद है। इसके बाद बात करेंगे हम कफ में दाब 120 से नीचे, फिर 120, फिर यह स्टेथोस्कोप से धमनी सुनी जाती है। फिर कफ में दाब 80 से नीचे, 80, धमनी सुनाई नहीं देती है। ठीक है, इनके बारे में है ये। अब हम सब पहले बात, जो हमारा इम्पोर्टेंट बात है इसमें यह है टॉपिक नाड़ी दाब, यानी कि पल्स ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे क्या सिस्टम है इसका। अब बात करेंगे हम इसकी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के अंतर को नाड़ी दाब, मतलब कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह हृदय की कार्यक्षमता या शक्ति का सूचक होता है। सामान्य नाड़ी दाब 30 से 50 मिलीमीटर पारे के बीच में रहता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम रक्त का माप, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ। अब हम बात करेंगे रक्तचाप का मापन कैसे क्या होगा। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये आपको बता दिया है। फिर उसमें जो पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो नाड़ी दाब था, जो कि शॉर्ट्स में पूछ लेते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम रक्तचाप माप, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम पैराग्राफ के रूप में पढ़ लेंगे।
इसका पैराग्राफ बना के लिख देंगे अगर लॉन्ग में आता है तो। रक्त मतलब ब्लड प्रेशर को स्पाइगैमोमैनोमीटर नामक ब्लड प्रेशर यंत्र द्वारा मापा जाता है। यह यंत्र विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन इसमें से ज़्यादा भरोसेमंद यंत्र खोखले रबर कफ थैली का बना होता है। इसमें कपड़े के एक कफ में बंद हवा से भरकर फूल जाने वाली रबड़ की एक थैली होती है, जिसमें 2 रबड़ की ट्यूब जुड़ी रहती है। इसके बाद इसमें से एक ट्यूब का संबंध हवा भरने वाले रबड़ के पंप से तथा दूसरी ट्यूब का संबंध मैनोमीटर से होता है, ठीक है, जिसमें पारा मरकरी रहता है। कफ को ऊपरी बाह के चारों ओर लपेट दिया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम पैराग्राफ करके देखो, ये बाकी आप नोट कर लेना क्योंकि फिर वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर आप इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जीएनएम आयुर्वेदिक के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो गाइज, ये ब्लड प्रेशर टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड या जीएनएम आयुर्वेदिक से रिलेटेड और कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट दिस वीडियो। शेयर।